तांत्रिकों द्वारा जब किसी की शक्तियों को, सिद्धियों को या घर का बंधन कर दिया जाता है, व्यापार का बंधन कर दिया जाता है, तो एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति क्या उसको कैसे समझ पाए? पहले तो हम समझते हैं कि जब तांत्रिक द्वारा या किसी बुरे व्यक्ति के द्वारा, चूंकि तांत्रिकों में भी अच्छे तांत्रिक भी होते हैं, सात्विक मार्ग पे चलने वाले, और कुछ गंदे विचारों के लोग भी होते हैं जो गलत तरीके से केवल और केवल अर्थ स्वार्थ के लिए अथवा अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या या जलन के भाव को व्यक्त करने के लिए वो तांत्रिक प्रयोग करते हैं। तो जब एक साधक का की जो सिद्धियां होती हैं उनको बांधी जाती हैं या शक्तियों को बांधी जाती हैं, उस समय लक्षण अलग होते हैं। और जब उसके द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ सफल ना हो, इसके लिए जब कोई प्रयोग किया जाता है, बंधन किया जाता है, तो उसके लक्षण अलग होते हैं। जैसे एक तो हो गया कि अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई सिद्धि है, अथवा आपके ऊपर किसी की सवारी इत्यादि आती है, आवेश आता है, तो बंधन कर देने पर वो आना बंद हो जाता है, वो सिद्धि आपका कार्य करना बंद कर देती, उस शक्ति से आपका संपर्क नहीं हो पाता। मतलब उस शक्ति या सिद्धि के बीच में और आपके और उस शक्ति के बीच में एक विशेष प्रकार के जो है दीवार को खड़ा कर दिया जाता है, बंधन को लगा दिया जाता है, जिससे कि जब भी आप उस सिद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं या उस शक्ति के द्वारा किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने का संकल्प करते हैं, अथवा किसी विशेष विषय में उस शक्ति के द्वारा जानकारी चाहते हैं, सिद्धि के द्वारा जानकारी चाहते हैं, तो वो जानकारी आपको प्राप्त नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो आप स्वयं परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा, आपके द्वारा किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ सफल ना हो, जब इसके लिए बंधन किया जाता है, तो जब भी आप कोई प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं आंख बंद करके, तो फिर एक रस्सी या सांप के जैसा गोल गोल लपेटता हुआ आपको हमेशा दिखेगा। जब भी आंख बंद करके आप कोई प्रार्थना करेंगे तो वह हमेशा, मान लीजिए आप भगवान शिव के छवि को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने का, उनसे संबंधित कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपके और भगवान शिव के बीच में कोई गोल गोल रस्सी के जैसा कुछ घूम रहा है, लपेट रहा है। जब ऐसे लक्षण आपको दिखें तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि किसी भी क्रिया को सफल न होने के लिए ये बंधन लगाया गया है। ये सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल बंधन होता है। साधक यदि प्रारंभिक साधक है, उसका कोई योग्य और सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक नहीं है, तो इस बंधन को खत्म करने में उसको बहुत समय लग सकता है, अथवा हो सकता है कभी खत्म ही ना हो और वो अपने अनजान होकर के अपना करता रहे। हालांकि अगर भक्त की बात करेंगे तो भक्तों पे किसी प्रकार का बंधन कार्य नहीं करता। कोई बंधन लगा दें लेकिन उसकी हर प्रार्थना स्वीकार होती है, हर जो है अनुष्ठान उसका सफल होता। और जबकि परिवार पे बंधन किया जाता है अथवा घर पे बंधन किया जाता है तो उसका लक्षण यह होता है कि सदैव एक दूसरे से तनाव का माहौल बना रहता है, तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, एक दूसरे से
कोई तालमेल नहीं रहता है, परिवार के सदस्यों का आपस में जो संबंध होता है वो बहुत ही खराब रहता है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रहती है, हमेशा कलह कलेश लड़ाई झगड़ा का माहौल परिवार में बना रहता है, परिवार के विखंडित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती। ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है और हमेशा लोग परेशान रह रहे हैं, परिवार में हमेशा एक अजीब सा अनजान सा डर बना हुआ है और इनकम की स्थिति सुदृढ़ नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बच्चे हमेशा रो रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रोना हो रहा है, झगड़ा लड़ाई का माहौल बना हुआ है, बीमारियों ने घेर रखा है, तो निश्चित रूप से घर को बांधा गया है और उच्चाटन इत्यादि का प्रयोग किया गया, क्योंकि बंधन करने के बाद जब उच्चाटन का प्रयोग करते हैं तो अत्यंत शक्तिशाली होता है वो, तो उस क्रिया को या उस प्रयोग को खत्म करने में बड़ा समय लग जाता है अगर सामान्य व्यक्ति कर रहा है तो। और यदि व्यापार इत्यादि को बंधन कर दिया गया है, मान लीजिए आपका दुकान है, व्यापार है, तो उसको अगर बंधन कर दिया गया है तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो बिक्री है, अर्निंग है, वो रुक जाती, कस्टमर यानी ग्राहक आपके दुकान पर आना बंद हो जाते हैं एकदम। बहुत ही नाम मात्र का अगर आपके पास रोज 10 ग्राहक आ रहे हैं उदाहरण स्वरूप, तो फिर अगर बंधन कर दिया गया तो मुश्किल से दिन में एक कस्टमर अगर आ जाए तो बड़ी बात है और आप डिस्टर्ब रहेंगे और आपकी दुकान ठीक से नहीं चलेगी, यहाँ तक कि दुकान को खोलने का भी आपकी इच्छा नहीं होगी, दुकान पर जाने की इच्छा नहीं होगी दुकान बंद कर दें। तो इस प्रकार के बहुत सारे बंधन हैं जो वास्तविक में होते हैं और लोग परेशान भी होते हैं, जो जानते हैं वो उसका सलूशन कर